भरत राम का प्रेम। तो ये कहानी है जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है, जिसके बाद कुछ दिनों के पश्चात ही श्री राम के छोटे भाई भरत जी और राज्य के ऋषि मुनि भगवान श्री राम के दर्शन पाने के लिए चित्रकूट के घने जंगल पहुंचते हैं। एक एक करके सारे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को अपने दिल की बात कहते हैं और आखिरकार जब श्री राम के छोटे भाई भरत जी की बारी आती है तो वो इमोशनल हो जाते हैं और रोते हुए श्री राम को अपने दिल की व्यथा बताते हैं। तो भरत जी ने जो भी कहा उसे हम 3 पदों के रूप में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले पद में भरत जी बचपन को याद करते हुए अपने और श्री राम के बीच इस प्यारे से रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो वहीं दूसरे पद में भरत जी भगवान श्री राम से दूर होने का दोषी खुद को बताते हुए कहते हैं, शायद ये मेरे ही किसी जन्म के बुरे कर्म रहे होंगे जो आप मुझसे दूर चले गए। और आखिरी में हम अपने तीसरे पद में जानेंगे कि भगवान श्री राम से दूर होकर भरत जी और अयोध्या की क्या स्थिति है। तो हमारे पहले पद की पहली चौपाई में वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के सामने खड़े भरत जी की स्थिति बताते हुए कहते हैं, पुल की शरीर सभा भय ठाड़े। मतलब भगवान श्री राम के सामने भरत जी अपने कमजोर से कांपते हुए शरीर के साथ खड़े होते हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े। और भरत जी की आंखें, उनसे तो आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे मानो बाढ़ आ गई हो। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। मतलब भरत जी कहते हैं, मुनिवर मैं जो भी कहने वाला था आप सभी वो सब पहले ही कह चुके हैं। यही ते अधिक कहा मैं कहा, अब मैं इससे अधिक क्या कहूँ। तो आगे की इन लाइनों में भरत जी श्री राम का स्वभाव बताते हुए कहते हैं, मैं जानद निज नाथ स्वभाव। मतलब मैं भगवान श्री राम का स्वभाव बड़े अच्छे से जानता हूँ। अपराधों पर कोई न काओ। वो तो अपराधियों को भी कुछ नहीं कहते, उन्हें भी माफ़ कर देते हैं। मुँह पर कृपा स्नेह बिरोखे। और मुझ पर तो भगवान श्री राम की हमेशा से ही प्रीमियम वाली कृपा रही है। खेलते सुनिस न कबहू देखी। मैंने तो उन्हें कभी खेलते समय भी क्रोध करते नहीं देखा। तो भरत जी आगे की लाइनों में कहते हैं, शिशुपन ते परिहेट न संगू। मैं और श्री राम तो बचपन से ही साथ हैं। कबहू ना कीन मोर मन भंगू। श्री राम ने आज तक कभी भी मेरा मन नहीं दुखाया। मैं प्रभु कृपा रीति जाए जो ही। अरे मेरे प्रभु की तो मुझ पर हमेशा से ही कृपा रही है। हार रहे खेल जिता वही मोही। श्री राम तो बचपन में अगर मैं कभी किसी खेल में हार रहा होता था तो वो खुद हार कर मुझे जिता दिया करते थे। तो हमारे पहले पद की इस दोहे में भरत जी कहते हैं, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन। भरत जी कहते हैं, मुझे ये बोलने में संकोच लग रहा है, मुझसे बोलते नहीं बन रहा है। दसरन तृप्ति न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। न जाने कितने दिनों से मेरी नज़रें मेरे प्यारे श्री राम के दर्शन को प्यासी थीं और आखिरकार उनको देखकर मेरे नैनों को तृप्ति मतलब संतोष मिला। तो पहले पद में हमने देखा सारे ऋषि मुनियों के बाद जब भरत जी श्री राम के सामने अपनी बातें कहने को खड़े होते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और उन रोती हुई आंखों के साथ भरत जी बताते हैं कि कैसे बचपन में जब खेल खेल में भरत जी हारने लगते थे तो श्री राम खुद हारकर भरत जी को जिता दिया करते थे। तो वहीं हमारे दूसरे पद में भरत जी पहले श्री राम को वनवास भेजने के लिए अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर उन्हें यह एहसास होता है कि शायद गलती कैकेयी माँ की नहीं थी, ये सब तो विधि का विधान था जो उन्हें श्री राम से दूर कर दिया। तो भरत जी हमारे दूसरे पद की पहली चौपाई में कहते हैं, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा। भरत जी कहते हैं, शायद विधि को ही मेरा और श्री राम का प्यार देखा नहीं गया। नीच बिचु जननी मीस पारा। शायद इसीलिए तो विधि के इस विधान ने नीच माता को बीच लाकर हम दोनों को अलग कर दिया। यह कहते मोहि अजू न शोभा। वैसे मुझे माता के बारे में ऐसा कहना शोभा नहीं देता। अपनी समुझ साधु सुचि को भा कि मैं माँ को ऐसे बुरा भला कहूँ और खुद को साधु समझूं। आगे भरत जी अपनी माता कैकेयी को मंद बुद्धि बताते हुए कहते हैं, मातु मंदी में साधु सुचाली
मतलब माता मंदबुद्धि और मैं साधु? ठर अस आनत कोटि कुचाली, यह कहना तो सही नहीं होगा। फरही की कोदव बाल सुसाली, और जिस प्रकार कोदव की बाली मतलब मोटे चावल बोने पर पतले चावल की फसल प्राप्त नहीं हो सकती, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, और तालाब के काले घोंगे से सफ़ेद मोती प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार मंदबुद्धि माता से साधु पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब भरत जी को ये एहसास होता है कि उन्हें अपनी माता को ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए, तो वो आगे कहते हैं, सपने हो दोषक ले हो नकासु, ये सब जो भी हुआ उसके लिए मैं किसी और को सपने में भी दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदित अवगाहु, मैं ही अभागा था जो आप मुझसे दूर हो गए। बिनु समझे निधि अध परिपाकु, मैंने बिना सोचे समझे ये जो पाप कर दिया। जारिठ जाए जननी कही काकू, मैंने अपनी जननी मतलब अपनी माता को ऐसे कटु वचन कहे, वो तो उचित नहीं थे। तो आगे की इन लाइनों में भरत जी माता कैकेयी को कटु वचन कहने के लिए माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, इदय हो ही हारे सब ओरा, मैंने अपनी माता को जो कटु वचन कहे उसके लिए मैं हृदय से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। एक ही भांति भले ही भर मोरा, मुझसे ये जितने भी पाप हो गए हैं उन सभी से बचने का मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, और इन सारे पापों से बचने का एकमात्र रास्ता है मेरे प्रभु श्री राम। लागत मोही नीक परिणामों, जिनकी कृपा दृष्टि के परिणाम स्वरूप मैं सारे पाप से मुक्ति पा सकता हूँ। तो आगे हमारे इस दूसरे पद के दोहे में भरत जी कहते हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहे सुथल सठी भाट, मतलब मैंने जो भी सारे साधुओं की सभा गुरुजनों और मेरे प्रभु श्री राम के सामने कहा वो पूरी तरीके से सत्य है। प्रेम प्रपंचू की झूठ फिरो जान ही मुनि रघुराट, और मैंने जो भी कहा उसमें कोई भी झूठ नहीं है, ये सारे मुनिवर और मेरे प्रभु श्री राम अच्छे से जानते हैं। तो हमारे दूसरे पद में हमने देखा, पहले भरत जी अपनी कैकेयी माता को मंद बुद्धि और नीच कहते हैं, लेकिन फिर उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने अपनी माता को जो भी कहा वो गलत है, और वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, ये सब तो विधि का विधान था, माता तो सिर्फ एक जरिया थी, असलियत में शायद ये मेरे ही किसी जन्म का पाप रहा होगा जिनकी वजह से विधि के इस विधान ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम से दूर कर दिया। तो वहीं तीसरे पद में हम देखने वाले हैं कि श्री राम के अयोध्या छोड़कर जाने के बाद अयोध्या दुख में डूब जाती है, और जब श्री राम जंगल में प्रवेश करते हैं तो सारे जीव जंतु अपना विष त्याग देते हैं, जिससे श्री राम को तकलीफ ना हो, फिर चाहे जहर त्यागने से उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो हमारे तीसरे पद की पहली चौपाई में भरत जी पिता दशरथ और माता कौशल्या और सुमित्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं, भूसति मरण प्रेम पनु राखी, श्री राम से अलग होकर तो हमारे पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई। जननी कुमति जगतू सब साखी, और इसके पीछे मेरी जननी मेरी माता कैकेयी का ही हाथ था, इसका पूरा जगत साक्षी है। देख ही न जाहि बिकल महतारी, मुझसे अब रोती बिलखती माता कौशल्या और सुमित्रा नहीं देखी जाती। जर ही दुसह जरपुर नर नारी, और तो और आपके जाने से नगर के सारे नर नारी बहुत ही दुखी हैं। आगे की इन लाइनों में भरत जी श्री राम को वनवास जाने से नहीं रोक पाए, इसके लिए वो खुद को अपराधी बताते हुए कहते हैं, मही सकल अनरथ कर मूला, मतलब ये जितना भी अनर्थ हुआ इन सभी की वजह मैं हूँ। सो सुनी समुझी सहित सब उसूला, और सोच समझकर मेरा भाग्य मुझे इसका दंड जरूर देगा। सुनी बन गवनु कीन रघुनाथा, पता नहीं मेरे रघुनाथ मेरे श्री राम वन की ओर कब प्रस्थान कर गए। करी मुनि वेश लखन सिया साथा, आप तो ऋषि मुनियों का वेश धारण किए लक्ष्मण और सीता जी को साथ लिए चले गए। आगे भरत जी बताते हैं, बिन पानहीन पया दे ही पाए, और वन की ओर आप बिना चप्पल पहने ही निकल पड़े। संग करु साखी रहेंट यही धाएं, और वन के टेढ़े मेढ़े रास्ते पत्थर और कांटों से आपके पैर घाव से भर गए। बहुरी निहारी निषाद स्नेहे, और अयोध्या से निकलकर आप निषाद राज पहुँचे।
कुले से कठिन और भयठ न बेहू। वहाँ आपको जाते देख प्रजा इमोशनल हो गई, सब रोने लगे। लेकिन मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रजा की आंखों में आंसुओं के बावजूद मेरा ये कठोर मन पिघला नहीं और मैं आपको रोक नहीं सका। तो आगे की इन लाइनों में भरत जी श्री राम के जंगल आते ही जीव जंतुओं के बारे में बताते हुए कहते हैं, अब सबु आँख ने देखट आई। और जब सारे जीवित जंतु आपको आते देखे, जियत जीव जड़ सबह सहाई, तो सारे जीव जंतु अपना जड़ मतलब अपना जहर त्याग दिए, जिससे उनके प्रभु श्री राम को किसी प्रकार की चोट न पहुँचे। जिन्हें निरखी मग साप ही बीछी, और तो और जिस भी रास्ते से श्री राम गुजरे वहाँ के सांप और बिच्छू तक अपना विष त्याग देते हैं। तज ही विषम विषु तापस तीछी, फिर चाहे विष त्यागने से उनकी जान ही क्यों न चली जाए। तो हमारे इस तीसरे पद के दोहे में भरत जी कहते हैं, तेई रघुनंदन लखन सुआ अनहित लागे जाहि, तानु तनय ताजी दुसै दुख एठ सहा वही काहि। और जितने भी लोग रघुनंदन श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का अहित चाहते थे, आज वो सभी दुखी हैं। तो हमारे इस तीसरे पद में हमने देखा श्री राम के अयोध्या से जाते ही सारे अयोध्यावासी बहुत ही दुखी हैं। पिता दशरथ का देहांत हो गया, माता कौशल्या और सुमित्रा बस दिन रात रोती रहती हैं, और तो और सारे अयोध्यावासियों के चेहरे में बस आंसू हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब श्री राम जंगल पहुंचते हैं तो जंगल के सारे जीव जंतु अपना विष त्याग देते हैं, जिससे श्री राम को कोई तकलीफ ना हो, फिर चाहे उससे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो बस यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे दोहे भरत राम का प्रेम। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर के दूसरे पद के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।